सवाल बस इतना है कि अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव इनकी बात के हिसाब से चीजें हो जाए तो देश ठीक है, नहीं तो देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में हो जाता है, इस देश के लोग खतरे में हो जाते हैं। ये बाइनरी कब तक चलेगी? क्योंकि इस देश में इंस्टीट्यूशंस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है आज अरविंद केजरीवाल को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, कुछ सरकार के खिलाफ दिए, कुछ सरकार के साथ दिए, लेकिन रोज रोज संविधान खतरे में क्यों आ जाता है? हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का जो मुद्दा होने वाला है वो अरविंद केजरीवाल पर मुद्दा होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय जितने इंडियन अलायंस के जितने पार्टी के लोग थे, सभी लोग बोलते थे हमारा संविधान क्या है, खतरे में, हमारा डेमोक्रेसी कंट्री क्या है, खतरे में। इस तरह के बातों को लेकर विवादित चल रहे थे, जगह जगह पे ऐसी चीजें अफवाहें फैलने लगी थी। अब क्या वही लोग जब आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिली है तो क्या हमारा संविधान अब खतरे में नहीं है? अब संविधान को, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लिखी हुई को खतरे में नहीं बोल रहे? नहीं, क्योंकि ये दो मुखा बात बोलते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज डिबेट होने वाली है। चलिए हम लोग डिबेट को सुनते हैं और देखते हैं आज संविधान बच गया कि नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उसका स्वागत है। लेकिन ये चीज भी हम सबको और आप सब यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर इतने महीने जेल में था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, सिर्फ यहाँ नहीं, ईडी के केस में भी, क्या एक भी अफसर सस्पेंड होगा? बात कल ये नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री गए गणेश पूजा करने के लिए, गणेश जी मेरे घर पे विराजमान है, मैं कल अपने घर जा रहा हूँ, उनको विदा करने के लिए है। बात ये थी कि गणेश के क्या किसी भी प्राइवेट घर के अंदर, चीफ जस्टिस के घर के अंदर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? क्या एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक रेखा रहनी चाहिए? नहीं। सवाल ये था, जब भी हम सवाल पूछते हैं जुडिशरी से, जब भी हम सवाल पूछते हैं सरकार से, जो हमारा कर्तव्य है, जो अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, हमें पूछा जाता देश के खिलाफ आप संविधान के खिलाफ हो, मजाक उड़ाया जाता है। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में तब है जब आपको बिना सबूत के उठाए, आपको महीनों तक जेल में रखा जाता है, आपको गिल्टी साबित किया जाता है और आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहते हैं। ये गलत है और उस गलत के खिलाफ हम तहसीन पूनावाला, आप भूल रहे हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा है कि उनका अरेस्ट गलत नहीं था। हाँ, जिस दिन अरेस्ट हुआ उस पर सवाल उठ सकता है कि ईडी से बेल मिली तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। आपको एक परसेप्शन चेंज करना है। लेकिन आनंद रंगनाथन ये दिखाने के लिए कि कोर्ट ने जो भी कहा उसमें सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ ही कहा, और कह रहे हैं कल हम ये नहीं कह रहे थे कि संविधान खतरे में नहीं है, कल यही तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री साथ खड़े हो गए प्राइवेट फंक्शन में, प्राइवेट घर में, तो बस लुट गया देश। अब तो जज वही करेंगे, क्योंकि एक मैसेज है कि जजेस को कि जो भी ऑर्डर देना है सरकार के साथ देना, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, संविधान खतरे में नहीं था। तो ये 11 तारीख को कुछ, 12 तारीख को कुछ, 13 तारीख को कुछ, 14 ऑड इवन, जैसे वो पोल्यूशन के टाइम में ऑड दिन एक नंबर की कार निकलेगी, इवन वाले दिन दूसरे। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा हो गया है। नमस्ते नाविका, नमस्ते सबको। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तमिलियन हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। शरीर और आत्मा का मिलन है। 4.5 किलो की जो आत्मा थी केजरीवाल जी की, वो उनके भटकते हुए शरीर से आज जाके जुड़ गई है। और जैसा कि कोर्ट ने कहा कि आप बाहर हम आपको डाल रहे हैं, लेकिन आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते। तो केजरीवाल ने कहा मैं 10 साल से यही तो कर रहा हूँ। कुछ नया क्या है? बेल दो ना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बट टू बी सीरियस, मेरे अजीज मित्र और बड़े भाई तहसीन ने कहा कि आप महीनों तक किसी को जेल में डाल दीजिए, कोई अकाउंटेबिलिटी है? ये हाय नाम है। मैं इनसे बहुत बार सवाल पूछ चुका हूं नाविका, आपके मंच पे कभी हाय नाम में जवाब नहीं देते। आज हो सकता है एक बार फिर ट्राई कर लूं अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल ट्राई कर। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, महीनों तक जेल में थे। क्या ये केस हाई कोर्ट ने हियर किया था, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हियर किया। बात हुई, बिल्कुल आगे ना लाइन पे। इस केस में स्पेशली केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं, हर मोमेंट पे कोर्ट इज इन्वॉल्व।
तो ये कहना कि महीनों बाद कोई जेल में था महीनों तक, अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप एक्चुअली यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट ने कहा है कि देर इज नॉट ओनली अ मनी ट्रेल, केजरीवाल यूज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आई एम कोटिंग द हाई कोर्ट वर्बटिम। अब मान लीजिए हाई कोर्ट गलत तो नहीं हो, अभी तक केस का फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना कि अब महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया है, ये एकदम गलत है और ये मिसलीड कर रहा है। पर ये तहसीन की पहली बार नहीं है कि मिसलीड करवा रहा है। 3-4 बार ये मैटर गया है सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट, फिर ईडी कोर्ट। लेकिन सवाल आज ये है, और आशुतोष जी मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल बस इतना है कि अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव इनकी बात के हिसाब से चीजें हो जाए तो देश ठीक है, नहीं तो देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में हो जाता है, इस देश के लोग खतरे में हो जाते हैं। ये बाइनरी कब तक चलेगी? क्योंकि इस देश में इंस्टीट्यूशंस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है आज अरविंद केजरीवाल को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, कुछ सरकार के खिलाफ दिए, कुछ सरकार के साथ दिए। लेकिन रोज रोज संविधान खतरे में क्यों आ जाता है? ये बाइनरी तब तक चलेगी जब तक बीजेपी सत्ता में है। जब बीजेपी सत्ता के बाहर चल तो बाइनरी चेंज हो जाती। 1 अक्टूबर 2011 अरुण जेटली देश के बहुत बड़े नेता, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? 2 तरीके के जज होते हैं, एक वो जो कानून को जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट जुडिशरी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर, आप जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सीधे कह रहे हो कि कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून को जानते हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस वर्डिक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यानी गोगोई नो मैं तो नाम ले, ये अरुण जेटली, मैंने नहीं कहा भाई। अगर मैं पता नहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मैं नहीं जानता इस बारे में, नाम ले रहा हूं। लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण जेटली को यह अधिकार है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को वो कूड़ेदान में फेंक दे। बीजेपी के हर नेता को यह अधिकार है कि वो जुडिशरी को, जजेस को जो मन में आए सो कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को आप बोल रहे हो कि टिरेनी है, तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुछ कानून के जानकार हैं और कुछ कानून मंत्री के जानकार हैं। आपको यह अधिकार है कि आप कह दें कि रिटायरमेंट के पहले जो जजेस फैसला करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब्स के लिए करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। तो जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। जब अरुण जेटली कहते थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। और यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज थी जो संसद के अंदर जब बवाल हो रहा था तो कहते ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, साबित करो कि आप केस डिपेरेंट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस डिपेरेंट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशरी पे, भारत के लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना। कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने जो बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद भी याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र आना है, मतलब मुझे अब आप बहुत बोल चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? क्यों? You tell me. Have I criticized them?
No. This would be remembered for goodness also. ऑल राइट आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब भोला हो गया। बहुत वेरी क्यूट, बट मैं बता दूं 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा, वो तो एमनीसिया हो गया, बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। लेकिन राधिका खेड़ा, अब आप जवाब अरुण जेटली का स्टेटमेंट याद होगा, कांग्रेस पार्टी में अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है। कांग्रेस पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, जहां भी हूँ, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी। कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं। गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक हैं और आप देश की स्वतंत्रता के लिए खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहाँ पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी आज खुद ही अपने आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है, आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है। क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में? सबको पता है। आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। आप अभी बहुत अच्छी बात है। पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं, माफ करिएगा। कुछ नहीं होता। राजनीति छोड़िए। अगर एक महिला के साथ अन्याय होता है और वो आज में पार्टी बदली नहीं, आपके घर के को अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे। सॉरी, मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। आपने वापस बात किया, आपको रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता काउंटर का समय दूंगी, पहले वो बात खत्म कर ले, फिर आपके बीच में नहीं बोली थी। आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले। क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली बात वाकिफ हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूँ। तो इसमें रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? सामने से आते ना, पीछे के दरवाजे से आते। मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, संविधान के मुद्दे पर सब आते हैं। ऐसा ना हो, आप चोर के दरवाजे से आए थे। 25 साल से रेवेन्यू था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का खात्मा जिससे आप आए थे। ठीक है, चुप हो जाए। I was there। चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाए? सच बोलने के लिए चुप हो जाए। आप लड़के हो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं गवाह हूँ। चलिए, अब मैं बात में हूँ। राजनीतिक नॉलेज is there। अब हम बात करते हैं। Okay, this is not fair। Don't put a hand। This is not fair। This will not change the fact that you are rattled। Why have you joined BJP? No, why have you joined BJP? Why have you joined BJP? Why? I'm not This is the Indian alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात कर रहा हूँ। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव
चल रहा, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी।